तो आज का आर्टिकल है कि जो यूएसए और इंडिया ने कि एक नया अगर कोई ट्रेड पॉसिबिलिटी है तो उसके बारे में ये आर्टिकल है कि जो यूएसटीआर के रिप्रेजेंटेटिव है जो कि साउथ और सेंट्रल एशिया के लिंच, उन्होंने बोला है कि ये जो नेक्स्ट राउंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो टीम जाएगी वो नॉन ऑफिशियल तरीके से अगर कोई भी ट्रेड पॉसिबिलिटी अगर चांसेस होंगे तो उसके बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है कि कैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे इंडिया के ऊपर जो रशिया से ऑयल बाई कर रहा था, और वो इफेक्टिव भी स्टार्ट हो गया है कि अगस्त 27 से वो इंडिया के ऊपर लागू भी हो गया है। तो वही एक डेलीगेशन जा रहा है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल्स का इंडिया में। तो उसके बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जो है वो एक्सप्लोर हो सकती है अपार्ट फ्रॉम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बारे में ये आर्टिकल है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे आप अगस्त 25 से 29 के बीच में यहाँ पे सिक्स राउंड जो नेगोशिएशन हो रहे थे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में, वो पूरी तरीके से डिफर्ड हो गए और वाशिंगटन ने भी इम्पोज किया है कि 50% जो टैरिफ लगा दिया था इंडिया के ऊपर और 25% उसका जो लेवाई, क्योंकि इंडिया जो है वो रशियन से क्या कर रहा था, ऑयल बाई कर रहा था। तो यूएसए को ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का वो उसे फ्यूल अप कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए यूएसए ने 50% टैरिफ लगा दिया था इंडिया के ऊपर। बट इन्होंने यही बोला है कि जो नेक्स्ट जो फॉर्मल राउंड ऑफ नेगोशिएशन है वो डिपेंड करेगा कि क्या आउटकम होगा इस डिस्कशन का। बट ये ऑफिशियल कोई राउंड ऑफ नेगोशिएशन नहीं है, डेफिनेटली ये एक डिस्कशन होने वाला है कि जो भी ट्रेड टॉक्स होने वाले हैं कि कैसे एक एग्रीमेंट जो इंडिया और यूएसए के बीच में कोई एग्रीमेंट हो सकता है। तो जो भी इंडिया के भी जो चीफ नेगोशिएटर हैं इस ट्रेड टॉक में यूएसए के साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएसए से वो अभी 6.8 बिलियन का 6.8 बिलियन हो गया अगस्त में। अगस्त से ही ये 8 बिलियन से लेके 6.86 अप्रोक्सीमेटली 1.234 बिलियन का जो ट्रेड जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो गया है जुलाई से अगस्त के बीच में ही। तो ट्रेड मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है कि कैसे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बातचीत कर सकते हैं वर्चुअली भी और कैसे ट्रेड को प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में ये। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीडरशिप उनका पॉजिटिव आउटलुक, जो यूएसटीआर के रिप्रेजेंटेटिव लेंच उन्होंने भी यही बोला है कि कैसे वो यूएसटीआर थे इंडिया और उन्होंने सर्व भी किया है एजेंसी ऑफिस ऑफ द एग्रीकल्चर अफेयर्स, और उन्होंने भी डिस्कशन में यही बोला है कि इंडिया और यूएस जो है अपना डिप्लोमेटिक लेवल पर रिलेशन कैसे इंप्रूव कर सकता है और जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो कैसे इस रिलेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रम्प का स्टैंड है वो भी काफ़ी समय में चेंज हो गया है लास्ट अभी रिसेंट डेज में। जो ट्रम्प का स्टैंड है इंडिया को लेके और यूएस को कि कैसे नेगोशिएशंस को बेहतर कर सकते हैं और ट्रेड बैरियर्स जो भी हैं उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और उन्होंने अपने एक ट्रूथ सोशल करके एक वीक, उन्होंने लास्ट वीक उन्होंने एक पोस्ट किया था। उन्होंने बोला कि हम अभी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और हम बातचीत भी कर रहे हैं जो कि हमारे गुड फ्रेंड है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और अपकमिंग आने वाले समय में जिससे कि हम सर्टेन हो पाएंगे कि कोई भी डिफिकल्टी ना हो आने वाले सक्सेसफुली अगर कोई कंक्लूजन निकलता है हमारी दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी रिस्पॉन्ड किया उस स्टेटमेंट को, उन्होंने बोला कि दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे और कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे ट्रेड डायनेमिक्स देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ट्रंप ने बोला यूरोपियन जो भी यूरोपियन यूनियन के जो भी ऑफिशियल्स थे लास्ट वीक उन्होंने कंसीडर किया कि टैरिफ्स इंपोज करते हैं 100% चाइना और इंडिया के ऊपर, जिससे प्रेशराइज होगा जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो उनका यूक्रेन और जो रशिया का जो वॉर चल रहा है वो शायद इससे इम्पैक्ट होके खत्म हो सकता है। बट जो गुड्स एक्सपोर्ट अब किए जा रहे थे जो ट्रेड गैप नैरो था अगस्त में, वो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 6.7% से बढ़ गया है लास्ट ईयर से। जैसे लास्ट ईयर 35.1 बिलियन अगस्त में पहुंच गया। तो अब इसको बैक कौन कर रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट को हमारे बढ़ा रही हैं, जैसे कि हमारे बैकिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है। डिस्पाइट इतनी सारी ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बाद भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है 6.7% से, और वो बढ़ के कितना हो गया 35.1 बिलियन डॉलर्स का। अब ये स्पेसिफिकली ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्ट है वो हमने कम कर दिया है और जो एडेड जो मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट, तो मर्केंडाइज और ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट ये एक तरीके से जो गैप होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में उसको शो करता है ये। तो अलॉन्ग विद द फॉल इन द इम्पोर्ट, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो नैरो हो गया है। तो मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट नैरो का मतलब होता है कि जो गैप है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में वो कम हो गया है। वो कितना हो गया 26.5 बिलियन डॉलर्स का। बट जो टैरिफ लगाने के बाद जो एक्सपोर्ट है हमारा यूएस का वो 7.2% से लो हो गया है। तो वहाँ पे यही चीज़ बातचीत हो रही थी कि जो इंजीनियरिंग गुड्स और जो जेम्स एंड ज्वेलरीज है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो 6.7% से राइज हो गया है एक साल में। अब यहाँ पे 35.1 बिलियन डॉलर अगस्त में पहुँच गया है। और ये जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है हमारा ये 27.35 बिलियन डॉलर का हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में, जो 35.6 बिलियन डॉलर हमारा अभी 25 में चल रहा है, अगर वो नेक्स्ट साइकिल के लिए हम देखेंगे तो शायद ये जो हमारा 8 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है कि अगले साल वो लॉस हो जाए। अब हमें उससे निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी और डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। कंट्री ने भी वही पोस्ट किया है कि जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो 35.1 बिलियन डॉलर का था अगस्त में, और ऑफिशियल जो डेटा रिलीज किया गया मंडे को वो बोला जा रहा है कि इम्पोर्ट जो है वो 10.1% से गिर गया है। 10 हम लोगों की जो डिपेंडेंसी है हम उसे रिड्यूस कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट जो है वो 10.1% से लास्ट ईयर गिर गया 61.6 से बिलियन से।
हाँ, वो $61.6 बिलियन हो गए, सॉरी। एक्सपोर्ट टू द यूएसए जो हम भी एक्सपोर्ट करते हैं 7.2% अभी हमारा ऑन एन एवरेज गिरा हुआ है, जैसे कि 25% टैरिफ लगा दिया था फर्स्ट 7 मंथ ऑफ 2025। वॉशिंगटन ने इम्पोज कर दिया फिर से 25% टैरिफ, तो 50% टैरिफ के होने की वजह से 7.2% जो है वो टोटल एवरेज जो हम एक्सपोर्ट करते थे उनमें कमी आ गई है। अब यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं जोग्राफिकली, जैसे यूएसए से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं 7.2%, इम्पोर्ट करते हैं कितनी, 18.2%। ये अगस्त का ईयर टू ईयर ग्रोथ है, तो ये एक साल के अगस्त का ये डेटा दिया हुआ है। बांग्लादेश से हम एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश को हम एक्सपोर्ट करते हैं 16.2%, इम्पोर्ट करते हैं 25.9। यूएई में हम एक्सपोर्ट करते हैं 23.4, इम्पोर्ट करते हैं 18.7। उसी तरह सऊदी अरेबिया का डेटा दिया हुआ है 6.5 और 6.9। जैसे पेरू में हम एक्सपोर्ट करते हैं 155% और इम्पोर्ट करते हैं -2.8, मतलब इम्पोर्ट करते ही नहीं है यहाँ पर। उसी तरह हमारे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट मिक्स में है कि अगस्त से अगस्त का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ड्रग्स एंड फार्मा 27% लिखा हुआ है, और इंजीनियरिंग गुड्स 4.9%, -27 ड्रग्स एंड फार्मा। जेम्स एंड ज्वेलरी 10% एंड 25%, टेक्सटाइल 15 -% एप्रल 20%।